बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, दिव्य गुरु के दिव्य मिशन की। गुरु भाइयों और बहनों, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने अनेकों बार साल दर साल हम सबके साथ मेगा होली महोत्सव मनाए हैं और हर बार रंग वर्षा करने के बाद महाराज जी स्टेज पर अपने आसन पर बैठ जाया करते और हम सबको एक कहानी सुनाते थे। कौन सी कहानी थी? भक्त प्रहलाद की कहानी। सेम कहानी रिपीटेडली हर बार एज इट इज। कभी सोचा है महाराज जी ने क्यों सुनाई? जरूर इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं। तो आइए आज हम सब महाराज जी की ही प्रेरणाओं का आवाहन करके भागवत पुराण में ये जो प्रहलाद प्रसंग है और स्पेसिफिकली इसमें जो प्रहलाद के डायलॉग्स हैं उनका हम एक साइको एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे उनका, और जिससे हम समझ पाएं कि उस छोटे से बच्चे की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति कैसी थी, अवस्था कैसी थी और उस पे भक्ति का कैसा मजीठ रंग चढ़ा हुआ था। पहला नैरेटिव हम लेते हैं। आप सोच कर देखिए भाइयों बहनों, एक छोटा सा नन्हा बालक है जिसे रोजाना स्कूल में, गुरुकुल में उसके षंड अमर्क नामक दैत्य गुरु टीचर्स राक्षसी संस्कृति की शिक्षा दे रहे हों रोजाना, और जिसे पता हो कि मेरा खुद का जो पिता हिरण्यकश्यपु है वो एंटी विष्णु मानसिकता माइंडसेट रखता है, मेरी माँ भी पिता के ही प्रभाव में है, और ऐसे बच्चे को उसका पिता अपनी गोदी में बिठाए और उससे पूछे कि बता बेटे तूने आज तक क्या सीखा। और ऐसे में वो बालक कहे कि पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि मैंने तो भगवान विष्णु का कीर्तन करना, उन्हें याद करना, उनका सत्संग करना, उनकी सेवा करना, मैंने तो यही सब सीखा है पिताजी। आप सोच के देखिए ये क्या था। ये क्रांति का निडर डंका था जो 5-6 साल के एक भक्त प्रहलाद ने बजाया था। क्रांति का निडर डंका। और उसके बाद आप देखें एक लंबे दौर से वो गुजरा जहां उसको दुनिया जहान के ताने गालियां सुनने को मिली। तू कुलंगार है, दुर्बुद्धि, कांटेदार बबूल, ये सब भागवत में मेंशन्ड है जो उसको सुनना पड़ा। उसको डांटा धमकाया गया, छड़ी से भी कई बार पिटाई हुई, और उसके बाद तो पिताजी ने ऑर्डर पास कर दिया कि हंतव्य संभोज शयनासने, ये जब खा पी सो रहा हो मौका देखकर इसे मार डालो। एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी, आप देखें एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी और टॉर्चर्स के दौर से गुजरा वो बालक। उसको आपको मालूम है भागवत में कहते हैं त्रिशूलों से उसके मर्म स्थलों को, उसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर घाव किए गए, उसे काल कोठरी में डालकर भूखा रखा, विष पिलाया, सर्पों से डसवाया, पहाड़ी से नीचे गिराया, जंगली हाथियों से कुचलाया। मतलब इमेंस टॉर्चर, भयंकर अत्याचारों की श्रृंखला आप जो है 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं आप, जिससे वो गुजरा बालक। लेकिन उसके बावजूद भी वो ना रोया, ना चिल्लाया, ना भड़का। कहीं पर भी भागवत में मेंशन नहीं मिलता। वो परे ब्रह्मणी भगवती, वो एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल सुप्रामेंटल परे की अवस्था में स्थिर रहा, मग्न रहा। और ऐसी अवस्था में वो क्या करता रहता था? भागवत कहती है कि जब भी उसे मौका मिलता
अपने स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में, वो अपने सारे क्लासमेट्स को इकट्ठा करता और उन सबको सत्संग सुनाता। आप देखिए चैप्टर जो 6 है उसका 28 वर्स क्लियरली मेंशन करता है ज्ञानम विज्ञान संयुतम, कि जो प्रहलाद था वो विज्ञान सहित ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताता था। और यही नहीं, नारदाद देव दर्शनाथ, कि मेरे गुरु नारद ने मुझे भगवान का दर्शन कराया है, मेरे गुरु नारद भगवान का दर्शन कराते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान मैंने उन्हीं से पाया है। मतलब ज्ञान और गुरु का मैसेज वो सबको देता रहा। विरोधों की अंधड़ आंधियों के बीच भी अपनी सेवा साधना, अपने मिशन पर तटस्थ रहा। भाइयों बहनों, इसे कहते हैं भक्ति का मजीठ रंग, इसे कहते हैं। लाल पीला हरा नहीं, जो चढ़े और उतर जाए, ये भक्ति का मजीठ रंग है जो धुलकर भी ना धुल पाए। ऐसा होता है भक्ति का मजीठ रंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ये ना समझें कि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके अनुभवी लोग, टीचर्स, गुरुजन, आपके शिक्षकगण, आपके माता पिता आपको कुछ समझाएं और आप अपनी जिद पर अड़े रहें। ये भक्ति, ये मजीठ रंग नहीं है। इस प्रहलाद नैरेटिव का मीनिंग ये है कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके शिक्षकगण, आपके सगे संबंधी, आपके नियर डियर वंस, वन टू ऑल, कोई भी आपको चाहे डराए धमकाए, चाहे आपको मारे पीटे, चाहे आपको ताने उल्हाने दे, चाहे आपके साथ कलह कलेश करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी अपने भक्ति के पथ से नहीं डिगना है, डटे रहना है, अपनी सेवा साधना मिशन पर तटस्थ रहना है। इसे कहते हैं भक्ति का मजीठ रंग। आप जानते हैं भगवान श्री राम ने सीता अपहरण होने के बाद सबसे पहला आक्रोश किस पर किया था? लक्ष्मण पर। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हें सीता रक्षण का मिशन दिया था तो तुम सीता को वन में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण कहता है, भैया मैं क्या करता? भाभी माँ ने प्रचोदिता तया एव उग्र है, कि भाभी माँ ने ऐसे से उग्र, ऐसे से उकसाने वाले अपशब्द कहे कि मैं वहां रुक नहीं पाया। मैं क्या करता? हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हमें आसपास वाले कुछ कह देते हैं, ऊंचा नीचा कह देते हैं और हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने डिस्टर्ब कि हम उस समय हमारी साधना, सेवा, सब हिसाब किताब से सब बिगड़ जाता है। ऐसे लक्ष्मण जी के साथ हुआ। लेकिन देखिए श्री राम क्या कहते हैं। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, क्या तेरा मान सम्मान मेरे मिशन के सम्मान से भी ऊंचा हो गया? क्या किसी की क्रोध भरी जुबान शासनम मम, मेरे शासन, मेरी जुबान, मेरी आज्ञा से भी ऊंची हो गई? क्या तू मेरे लिए, मेरे मिशन के लिए, मेरी आज्ञाओं के लिए थोड़ा ऊंचा और नीचा नहीं सुन सकता था क्या? ये भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका मेंशन है। भाइयों बहनों, ये एक ऐसा मार्ग है भक्ति का जहां पर बहुत कुछ सुनकर भी तटस्थ होकर चलना पड़ता है। महर्षि रमन का एक शिष्य था, डिसाइपल, श्रीलंकन डिसाइपल था वो बेसिकली क्या करता था कि स्कंद आश्रम में सफाई की सेवा, स्वच्छता की सेवा करता था। तो एक बार उसने आश्रम के फर्श पर गोबर का लेपन किया और करते करते थोड़ा समय गुजर गया, ज़्यादा हो गया, संगत के आने का टाइम हो गया। इतने में वहाँ के पुराने सेवादार पेरूमल आए। उन्होंने देखा, वो चिल्लाए, याजपानी ये क्या, संगत आने वाली है, कोई फिसल गया, हड्डी वड्डी टूट गई तो देखो सेवा करने का कोई सलीका नहीं, निकल जा तू बाहर, अभी अभी तो स्कंद आश्रम के बाहर हो जा। अब आप सोचिए, अगर हमें कोई ऐसे बोल दे तो हम तो शायद सच में ही मुंह फुलाकर पैर पटककर हम बाहर ही हो जाएं।
लेकिन यजपानी पर भक्ति का मजीठ रंग चढ़ा हुआ था। उसने सोचा, उसकी साइकोलॉजी थी, उसने सोचा कि भाई देखो, गुरु का दरबार और ये मिशन तो मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अभी मामला गर्म है, बड़े भैया को गुस्सा आया हुआ है, तो कुछ तो करना होगा। तो क्या करता है, लिटरेचर बताता है कि यजपानी एक ऐसे स्थल पर जाता है जहाँ आश्रम में एक पेड़ लगा हुआ था, और वो जो पेड़ था उसका तना आश्रम के अंदर था, लेकिन उस पेड़ का एक जो ब्रांच है वो आश्रम की बाउंड्री वॉल के बाहर जाती थी। यजपानी उस शाखा पर चढ़कर बैठ गया, और अब टेक्निकली वो आश्रम के अंदर भी और आश्रम के बाहर भी है। और ऐसी स्थिति में वो शाखा पर बैठा हुआ वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा अपने गुरु महर्षि रमन से। वो कहता है कि हे भगवान रमना, सेवा मत ले लेना, सेवा करना सिखा देना, ढंग सलीका भाव बताकर झोली फिर सेवा से भर देना। ऐसा प्यारा भाव वो अपने मन ही मन गुनगुना रहा है। कुछ घंटों बाद महर्षि रमन स्वयं चलकर उस पेड़ के पास आए, और उन्होंने ऊपर देखा और कहते, यजपानी ऊपर क्या कर रहा है, आजा नीचे आजा, मिलके भोजन प्रसाद खाएंगे। भाइयों और बहनों, भी क्या था पूरा जो एक दृष्टांत है इतिहास का, सच्ची घटना। गुरु भगवान का स्वयं उस पेड़ तक चलकर आना और इतने फ्रेंडली अंदाज में मीठी सी बात कह देना, ये दरअसल यजपानी के अंदर बैठे भक्त प्रहलाद के लिए प्यार था, और वो जो पुराने सेवादार थे उनके अंदर बैठे अहंकारी क्रोधी हिरण्यकश्यपु का संहार था। ये आप समझिए एक युग सत्य है, युग सत्य कि जब भी भक्त जो है वो सहता है और रहता है, बना रहता है, जब भी वो दुनिया के हजारों ताने सुनकर, उल्हाने सुनकर, अपमानों के घूंट पीकर भी वो अपनी सेवा साधना के मिशन पर तटस्थ रहता है, तो ऐसी पृष्ठभूमि पर भाइयों बहनों हर युग में हर बार प्रकट होता है नरसिंह अवतार। ये नरसिंह अवतार क्या है? नरसिंह अवतार की फिलॉसफी क्या है? डीप कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिए। नरसिंह अवतार एक प्रकार से डिवाइन न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा है, डिवाइन न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा। अब होता क्या है, जब भक्त जो है अपनी भक्ति में मग्न होकर दुनिया को रिएक्शन देना बंद कर देता है, तब भक्त के लिए गुरु भगवान रूपी ये डिवाइन रिएक्टर एक्टिवेट हो जाता है। हमें आज लगता है कि किसी ने हमारे को गलत कहा, तो हम अगर उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और वो हमें और आगे जाकर बुली करने लगेगा। लेकिन नहीं, नरसिंह अवतार की फिलॉसफी ये नहीं कहती है। नरसिंह अवतार की फिलॉसफी कहती है कि जब भक्त के अगेंस्ट कोई भी इंसल्ट की जाती है, भक्त की कोई भी इनजस्टिस, वो सारे के सारा इंसल्ट और इनजस्टिस, अन्याय, अत्याचार, वो गुरु भगवान रूपी डिवाइन रिएक्टर में एनर्जी पार्टिकल्स बनकर जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। दिखने में लगता है गुरु मौन है, कुछ कह ही नहीं रहे, सब देख रहे हैं, लेकिन नहीं, भक्त के हर अपमान के साथ इस डिवाइन रिएक्टर में फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, एनर्जी बिल्डअप होती जाती है, और फिर जब सही समय आता है तब ये डिवाइन रिएक्टर रिएक्शन देता है, धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है, और गुरु भगवान भक्त की आवाज बनकर ऐसी धमाकेदार बुलंदी के साथ वो जवाब देते हैं कि बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु, उन तक वो आवाज पहुंचती है, भक्त का उत्तर पहुंचता है, भक्त का उत्तर उन हिरण्यकश्यपों की कॉन्शियंस तक उतरता है, उसको हिलाकर रख देता है। ऐसा होता है। लेकिन अगर वहीं उलट हम भक्ति के मार्ग पे चलते हुए भी
अगर अपनी तरफ से ही छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, चिल्ला पड़ते हैं या किसी भी प्रकार से रिएक्शन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उस समय एक प्रकार से ये एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं ये वेस्ट होते चले जाते हैं, वेस्ट होते हैं और इनका कोई फायदा नहीं होता, सामने वाले पे हमारे कहे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कई बार सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है, ऐसा होता है। एक बार एक गुरु भाई ने परेशान होकर झुंझलाकर दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि वो गलत है और मैं सही हूँ, फिर भी महाराज जी आप कुछ कहते क्यों नहीं, आप सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं। हमारे मन में भी ये बात आती है कई बार, लेकिन आप देखिए महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी कहते हैं कि मैं अभी कुछ कहने की तैयारी कर ही रहा होता हूँ कि उससे पहले तू ही कह देता है, तू ही ऊंची ऊंची आवाज़ करके अपनी बात रख देता है, मुझे अपनी आवाज़ बनने का मौका ही नहीं देता तू। भाइयों बहनों, ये है स्थिति। हम ये रिएक्शन देने का जो काम है ना, ये डिवाइन रिएक्टर को सौंपें। ये नरसिंह भगवान अवतार की फिलॉसफी है। रिएक्शन देने का काम उन पर सौंपें, वो सब सेट कर देंगे। हालांकि हम जानते हैं ये बात यहाँ मंच से कहना और वहाँ आपका बैठ के सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये प्रैक्टिकली तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है, तभी जब हम पर भी भक्त प्रहलाद जैसा भक्ति का मजीठ रंग चढ़ा हो, ऐसा लगन मगन का रंग जिसके अलावा हमें कुछ ना दिखाई दे, टॉन्ट लुल्हाने क्रिटिसिज्म कुछ सुनाई ना दे। इसीलिए आज होली पर हम भक्त प्रहलाद के भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। और आइए हम मन ही मन जब सत्संग सुन रहे हैं, साथ साथ महाराज जी से वो भक्ति का मजीठ रंग अपने लिए भी मांगें कि प्रभु हमें भी ऐसा भक्ति का मस्त मजीठ रंग दीजिए आप, ताकि हम भी अपनी भक्ति में मग्न होकर चलें और ये छोटे मोटे रिएक्शंस देने में एनर्जी पार्टिकल्स वेस्ट ना करें। आइए अब एक दूसरा नैरेटिव भी हम प्रहलाद के लेजेंड से समझते हैं, जिससे हम समझ पाएं कि भक्ति जो होती है, भक्ति का जो रंग होता है, उसका कैसा प्रभाव होता है। ये घटना तब की है जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया था और प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में बैठा था। भगवान उससे कहते हैं कि बेटे तू आज मुझसे कुछ मांग ले, कुछ भी मांग ले। और उसके बाद वरही लोक प्रलोभ नहीं, भगवान उसको दुनिया जहान के प्रलोभन देते हैं, ये भी ले ले, वो भी ले ले, तो कुछ भी ले ले आज। लेकिन देखिए भक्त प्रहलाद क्या कहता है। प्रहलाद कहता है प्रभु इन विषय भोगों से डरकर इनसे पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैं आपके पास आया हूं। इसलिए हे वरदान शिरोमणि, एक ही वरदान दीजिए। क्या वरदान? कामनाम हृदय संरोहम, मेरे हृदय में अब कोई कामना ही ना रहे, बस यही अब मेरी कामना है, यही मुझे वरदान दीजिए। भाइयों बहनों, सोच के देखिए भक्त की साइकोलॉजी कैसी होती है। क्या साइकोलॉजी है, मुझे कोई कामना ही ना रहे, मेरी यही कामना है। और ये साइकोलॉजी कैसे बनती है? कैसे बनती है? क्योंकि भक्त कहीं ना कहीं इन विषय भोगों की असलियत को, कड़वी सच्चाई को जान जाता है। बिना एक्सपीरियंस किए ही वो समझ जाता है ये क्या है। भागवत कहती है कि प्रहलाद के लिए अवस्तु दृक्, ऋषि कहते हैं कि उस प्रहलाद को वस्तु भी अवस्तु, असार, बेमायने, फेक, झूठी, बेकार, उसके लिए सब खोखला था। ये विषय भोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। ऐसा माइंडसेट उसके अंदर कैसे आया? कैसा एक्सपीरियंस है ये कि हम विषय भोगों को देख रहे हैं लेकिन वो हमें असार, बेमायने लग रहे हैं। इसके लिए महाराज जी ने एक बार एक बहुत सटीक एनालॉजी दी थी, आपको अगर याद हो, बहुत साल पहले इसी भंडारे के मंच से महाराज जी ने एक एनालॉजी दी थी, डॉग विद अ ड्राई बोन। एक बार एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिल गई, अब उसको रस पाना था उस हड्डी से, तो वो बार बार दांतों से प्रहार करने लगा उस हड्डी पर।
लेकिन हड्डी तो सूखी थी, उसमें कोई रस था ही नहीं। लेकिन बार बार जोर जोर से अटैक करने से क्या हुआ, कुत्ते के दांत जख्मी हो गए, उनमें ब्लीडिंग होने लगी। अब हड्डी पर लगा कुत्ते का अपना सलाइवा, अपना थूक, अपना ब्लड, अपना रक्त। उससे कुत्ते को भुलावा होने लगा कि हड्डी से रस मिल रहा है। महाराज जी समझाते हैं, कुत्ते को भुलावा होने लगा कि इस हड्डी से रस मिल रहा है। और भाइयों बहनों, यही सच्चाई है। इस संसार के जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी सेंशुअल और सेक्सुअल प्लेजर्स हैं, इन सब के पीछे यही डॉग विद अ ड्राई बोन सिंड्रोम काम करता है। हमें लगता है कि ये जो वस्तु है इसमें रस है, लेकिन रस वस्तु में नहीं है। वस्तु के कांटेक्ट में आने पर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होता है, मुंह में पानी आता है, या आपके ब्लड में जो हार्मोनल थ्रिल होता है, उछाल आता है रक्त में, उससे आपको लगता है कि इस वस्तु और व्यक्ति में रस है। उसमें रस नहीं है। और आप इसी वजह से इस भुलावे में आकर आप उस वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं बेतहाशा। यू कीप हर्टिंग योरसेल्फ, यू कीप ब्लीडिंग योरसेल्फ। लेकिन भक्त, प्रहलाद जैसे जो भक्त हैं, जिन पर भक्ति का मजीठ रंग चढ़ गया है, वो इस भुलावे में नहीं जीते। क्यों? रसो वे सह, उस परम रस को चखते हैं, हरि के रस को अंदर ही अंदर चखते हैं, और इसलिए उन्हें सूखी हड्डी सूखी दिखाई देती है, उसमें भुलावा होकर रस नहीं दिखाई देता। एक बार स्वामी विवेकानंद कायरो शहर की सड़कों से जा रहे थे और चलते चलते रास्ता भटक गए, और एक ऐसी ग्लैमरस गली में वो जा पहुंचे जहां पर वाइन और परफ्यूम की बड़ी दुर्गंध, स्ट्रॉन्ग स्मेल फैली हुई थी। तो वहाँ उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर अर्ध वस्त्रों में महिलाएं हैं, वो जो खड़ी हैं और बड़ी एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो अभद्र इशारे और भाव भंगिमाएं बना रही हैं। स्वामी जी ने पहली बार ये दृश्य देखा था। तो अब देखिए, इस दृश्य को देखते ही उनकी जो भक्त साइकोलॉजी क्या रिएक्शन देती है। स्वामी विवेकानंद ने जैसे ये सब देखा, लिटरेचर बताता है कि उनकी आंखों से आंसू टपक गए और उनके मुंह से निकला, सच पुअर सोल्स, कैसी दरिद्र आत्माएं हैं ये, दे आर वेस्टिंग देयर डिविनिटी इन ग्रॉस ब्यूटी। ये इन्होंने अपना जो दिल है, ये संसार के विषय भोगों की सबसे निचले स्तर के विषय भोगों में, काम वासनाओं में उलझा रखा है। स्वामी जी ने जैसे ये कहा तो वो जो महिलाएं थी उन्होंने सुना और वो स्टन्ड रह गई, स्तब्ध रह गई। क्या ऐसा भी पुरुष इस धरती पर हो सकता है कोई? और उनमें से एक महिला स्पेनिश लैंग्वेज में बोली, ओम्ब्रे डे डॉस, यू आर इंडीड द मैन ऑफ गॉड, तुम सच में भगवान के बंदे हो। ऐसा उन महिलाओं ने कहा। भाइयों बहनों, भक्ति जो है वो आपको इतना ऊंचा, इतना महान व्यक्तित्व दे देती है, एक हाईली इवॉल्व्ड कैरेक्टर। दुनिया जिन विषय भोगों, जिन एडिक्शंस, अट्रैक्शन के पीछे भाग रही है, ये अट्रैक्शन, एडिक्शंस उनका दम घोट रही हैं, वो चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रही हैं, उन्हें पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी आसक्ति है, नहीं छूट रही। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो इन विषय भोगों, अट्रैक्शंस को ठेंगा दिखाकर, उन्हें चिढ़ाकर जीता है। वो अपने पैरों से रौंद कर आगे बढ़ता है इन विषय भोगों को। उसे दुर्गंध आती है, उसे घिन आती है इन विषय भोगों से। वो माया की मंडी में भी विचरण करता है स्वतंत्रता के साथ, एक मुक्त अवस्था में। एक बार एक गुरु भाई ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति। तो हमारे महाराज जी प्रसन्न वदन भाव से महाराज जी एकदम बोले, मुक्ति तो घर घर में आज हमारे प्रेमी साधकों को मिल रही है कि नहीं? तो भैया ने कहा, महाराज जी वो कैसे? तो महाराज जी कहते कि देखो, जब तुम लोग रिश्तेदारों की पार्टियां छोड़ के सत्संग में दौड़े आते हो, जब तुम
दुनिया के जो रंग तमाशे हैं उनमें तुम जाते हो तो तुम्हारा मन घबराता है, लेकिन जब आश्रम आते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, ठहराव मिलता है। और जब तुम लोग सेवा करते हो तो तुम्हारा मन खुश हो जाता है। तो यही मुक्ति की अवस्था है। महाराज जी ने कहा, संसार के विषय भोगों रंग तमाशों से अनासक्ति और गुरु घर से गुरु सेवा से आसक्ति, भाइयों बहनों, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, और कोई परिभाषा नहीं है मुक्ति की। ये मुक्ति कैसे मिलती है, ये मुक्ति की अवस्था आती कैसे है? ये भक्ति के जो बेनिफिट्स हमने अभी सुने, ये बेनिफिट्स, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कैरेक्टर, ऐसी शांत स्थिर मनस्थिति, ये कैसे मिलती है? ये भक्ति का मजीद रंग चढ़ता कैसे है? आइए अब हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए भी हम जो इंस्पिरेशन है वो प्रहलाद के लेजेंड से ही लेंगे। भागवत बताती है कि प्रहलाद को जब भी गुरुकुल में कोई फ्री पीरियड मिलता था तो उस समय प्रहलाद क्या करता था, उसके जो फ्रेंड्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे, वो तो खेल कूद में लग जाते थे, लेकिन प्रहलाद उस समय चुपचाप एक एकांत स्थल पर चला जाता था और जड़वत तन्मनस्तया, देखिए कितना सुंदर श्लोक है, जड़वत तन्मनस्तया, वो जड़वत होकर उस एकांत स्थल पर जड़वत तन और मन को जड़वत करके रॉक लाइक पोस्चर में एकदम सीधा स्थिर होकर अपने मन को यहाँ पर भी स्थिर करके साधना करता था, ध्यान करता था वो। और यही नहीं, वो जब भी उसे मौका मिलता वो संगों की संगत में चला जाता और वहाँ बैठ के चिंतन कीर्तन करता, मन ही मन दर जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब भागवत के अनुसार अगर हम प्रहलाद की भक्ति को मैथमेटिकली डिराइव करें तो इक्वेशन बनती है, भक्ति इज इक्वल टू बैठकर रोजाना ध्यान साधना करना प्लस चलते फिरते दिन भर में भी चिंतन स्मरण मनन करना। ये परिभाषा बनती है भक्ति की। आइए हम पहला जो स्लॉट है, बैठकर साधना करने से भक्ति कैसे आती है, भक्ति की मस्ती कैसे चढ़ती है, इस पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। रामकृष्ण परमहंस वो कहते थे कि अगर आपको एक सुई में धागा डालना है तो आपको उस धागे के जितने भी बिखरे हुए फाइबर्स हैं उनको बटोर कर वन पॉइंटेड करना होगा धागे को, तब जाकर वो धागा सुई की आंख से गुजर पाएगा। बड़ी गहरी बात है। ऐसे जब हम साधना में बैठते हैं और उस समय हमारे मन के जो जितने भी बिखरे हुए डाइवर्जेंट विचार हैं, दसों दिशाओं में जो विचार भाग रहे हैं, हम उन सबको समेट कर सिंगल पॉइंटेडली अपने मन को यहाँ इस स्थल पर आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं, तो तब क्या होता है, तब हमारा जो मन है, ये सिंगल पॉइंटेड मन इस सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से, इस सूक्ष्म थर्ड आई से, आंख से अंदर प्रवेश कर जाता है, इस अंतर जगत में पहुंच जाता है। और जैसे ही मन अंतर जगत में जाता है फिर क्या होता है, ऋग्वेद का एक बड़ा महान दिव्य श्लोक है जो कहता है, वो कहता है पात्रम इंद्रम पानम, कि आपका ये जो आज्ञा चक्र है ना, ये जो स्थल है, ये एक दिव्य पात्रम, ये आत्मा का दिव्य पात्र, एक डिवाइन कप जैसा है, कप जैसा प्याला है ये प्याला। और इस प्याले से क्या होता है, वो कहते प्रियम अमृतम पाई, कि इससे आप भक्ति का अमृत रस पीते हैं, भक्ति का मधुर मीठा रस आप पीते हैं इस आज्ञा चक्र के प्याले से। तो जितना जितना हम ध्यान में बैठकर अपने मन को इस दिव्य प्याले पर, इस आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं, उतना उतना हम भक्ति के मधुर अमृत रस को पीते चले जाते हैं। और यही नहीं, एक और बड़ा ही, मैं तो कहूँगी प्यारा और हृदय स्पर्शी ऋग्वेद का श्लोक है। ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं निर्रत्नो मघवा तम दधाती, कि जब आपका मन यहाँ आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है, बैठा होता है, तब आपके गुरु भगवान उस मन को अपनी गोदी में उठा लेते हैं
और अपनी बाहों में झुलाते हैं। क्या श्लोक है, अपनी बाहों में झुलाते हैं। भाइयों बहनों, मतलब जब जब हम अंतर जगत में जेन्युइनली ईमानदारी से ध्यान लगाते हैं, अपने मन को इस पोर्शन पर, आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं, तो आज्ञा चक्र के प्याले से भक्ति का अमृत रस, मीठा रस भी पीते हैं, और साथ साथ हमारे गुरु भगवान हमारे मन को अपनी बाहों में झुलाते हैं, हमारे मन में भक्ति की मस्त धूम और झूम को भर देते हैं। और इसी से भाइयों बहनों धीरे धीरे भक्ति का मजीठ रस और रंग हम पर चढ़ने लगता है, हमें एक भक्त आकार लेने लगता है। जब हम रेगुलर ऐसे ध्यान साधना, नियमित ईमानदारी वाली साधना, यहाँ ध्यान लगाने वाली साधना करते जाते हैं, तो हमारे अंदर एक भक्त आकार लेने लगता है। मुझे याद है एक बार एक गुरु बहन, उन पर बहुत बुरा संस्कार आया। वो बहुत अच्छे से समर्पित भाव से सेवा करती रही हैं, लेकिन एक बार इतना बुरा संस्कार आया कि वो सबसे कहने लगी कि देखो मुझे तो अब ना महाराज जी बहुत ही ऑर्डिनरी लगते हैं, पास बैठती हूँ दर्शन करने तो मुझे लगता है जैसे कोई अंतर्यामी नहीं है, ये तो आम व्यक्ति हैं, और मुझे आश्रम में आकर भी बहुत सफोकेशन फील होती है, सत्संग बोरिंग लगता है, और बाहर जहाँ मैं दुनिया में जाती हूँ मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी है वो, और अब मैं क्या करूं, मेरा मन चारों दिशाओं में भाग रहा है। तो उस बहन की जो मानसिक अवस्था थी, स्थिति थी, वो महाराज जी तक पहुंचाई गई। तो महाराज जी ने उस समय, उस दिन क्या कहा, महाराज जी कहते हैं उसको कह दो कि सिर्फ 3 दिन, ये ऑन रिकॉर्ड है बात, महाराज जी कहते हैं उसको कह दो सिर्फ 3 दिन वो डटकर ध्यान साधना कर ले, सिर्फ 3 दिन। मैं उस पर आया ये जो बुरा संस्कार है ये काट दूंगा, मैं उसके मन की दिशा को पलट दूंगा, सिर्फ 3 दिन दे दे, ढंग से साधना कर ले वो। भाइयों बहनों, धन्य धन्य है सतगुरु, माया का शत्रु शूर, ध्यान बाण से मन पलटियो, दई भक्ति भरपूर। ऐसे होते हैं शूरवीर गुरु भगवान सदगुरु स्वामी, ऐसे शूरवीर जो अकेले एकमात्र माया के शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं संसार में हमारे लिए। और उनके ध्यान बाण की आप ताकत देखिए, एक ध्यान के बाण से वो इस ढीठ मन की दिशा को पलट कर रख देते हैं, इसमें शुभ संस्कारों का सिंचन करने का दम रखते हैं। ऐसी महान प्रभावशाली साधना है ये। लेकिन दुर्भाग्य की बात, अफसोस की बात यह है कि वो बहन जो है वो 3 दिन भी नहीं दे पाई। हमारे आंखों देखी बात है, 3 दिन भी वो बहन ने नहीं दिए और वो माया के चंगुल में फंस गई। वो संसार के विषय भोगों के चंगुल में फंस गई। वो नहीं बचा पाया उसे कोई, क्योंकि उसने 3 दिन भी नहीं दी। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी गलती हम ना करें। रेगुलर साधना नियम बनाएं ताकि ऐसे संस्कार ही ना हम पर आ पाएं। और अगर बाई चांस आए हुए हैं ऐसे संस्कार, तो एक बार संकल्प करके, धारण करके, चाहे आश्रम आके डट कर ध्यान साधना करो कुछ दिन। आप 100% प्रॉपर साधना के पोस्चर में, जैसे प्रहलाद बैठता था, जड़वत तन मनस्तया, तन और मन को जड़ करके बैठता था, ऐसी साधना करो ईमानदारी वाली। अपने आप भक्ति का सिंचन होगा, अपने आप मन पलटेगा ऑटोमेटिकली, कोई और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे पक्ष को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पक्ष है कि कैसे चलते फिरते दिन भर नाम स्मरण करना, सुमिरन करना, चिंतन करना, ये भी भक्ति का सिंचन हमारे अंदर करता है। अब देखिए, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप सबके साथ। आई गिव यू 15 सेकेंड्स, और इसमें आपने क्या करना है, आप विचारों के स्तर पर कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन आपने मंकी, बंदर के बारे में नहीं सोचना, ठीक है जी। टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। कैसा रहा? क्या बंदर आया? और कुछ आया ना हो, आया हो, लेकिन बंदर जरूर आया होगा विचारों में। ऐसा ही होता है ना। देखिए भाइयों बहनों, हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है। हम दिन भर नेगेटिविटी से जूझते रहते हैं।
हम कहते हैं ये गलत विचार है, नहीं सोचना, ये बात मन में नहीं लानी है। लेकिन होता क्या है, घूम घूम के फिर वही बात, वही नेगेटिव विचार हमारे मन पर हावी होता है। लेकिन अगर हम ऐसे में अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आएं, और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 करेंगे। अब भी आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे और कंडीशन वही है कि आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मन ही मन चिंतन करना है, चैंट करना है, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। अब आया बंदर, आया बंदर, आया भी होगा तो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम आया होगा। भाइयों बहनों, ये होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग नाम स्मरण का, गुरु के नाम स्मरण का, या फिर श्वासों में आदि नाम के सुमिरन का इफेक्टिव प्रभाव, इतना प्रभाव होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप दिन भर में चलते फिरते अपने मन में जो मर्जी उल्टा फुल्टा सोचते रहते हैं, गार्बेज थॉट्स को एंटरटेन करते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है, और जिससे हर वक्त आप बड़े बेचैन रहते हैं, आप एंग्शियस रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको किसी चिंतन पर फोकस कर दें, किसी चिंतन पर फोकस करके अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट कर दें, तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिनसे आपको एक एक्सट्रीम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक नेचुरल खुशी, एक नेचुरल जॉय, एक मस्ती अंदर आती रहती है आपकी। लेकिन भाइयों बहनों, हम तो ये भी जानते हैं कि कौन से चिंतन पर मन को फोकस करना है, कौन से चिंतन पर मन को फोकस करने के बाद नेचुरली नहीं बल्कि एक दिव्य खुशी, एक दिव्य मस्ती हमारे अंदर आती है। आप करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, रोज़मर्रा के समय ज़िंदगी में चलते हुए, बैठते हुए, कुछ भी करते हुए, जहाँ आप अपने मन को अभी तक फ्री रन देते रहे हैं, जो मर्जी सोचते आते हैं आप उसके इसके बारे में, ऐसा वैसा, उस समय अपने मन को गुरु महाराज जी के नाम स्मरण में फोकस करके देखें। आप आदि नाम के सुमिरन में, श्वासों के सुमिरन पर फोकस करके देखें। आप धीरे धीरे पाएंगे कि एक नेचुरल तो क्या, एक दिव्य खुशी अंदर से फूट फूट के निकलेगी। बड़ी से बड़ी बात कोई आपको कह जाएगा, आपको हंसी आएगी। इधर से प्रैक्टिकल बातें आज आपको कर रहे हैं हम, ग्राउंड लेवल की, जो अनुभव के स्तर पर आप सबने भी अपने अंदर एक्सपीरियंस की होंगी, अपने जीवन में एक्सपीरियंस की होंगी। कोई वैसे हमें कोई बड़ी बात कह देता है, हमें गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन अगर सुमिरन में मन है, साधना में मन है, तो बड़ी से बड़ी बात पे भी हंसी आती है, उसको बड़ी हंसते हुए हल्के अंदाज में हम बात को ले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे मन की अवस्था बन जाती है जब भक्ति ऐसे हमारे अंदर साधना और सुमिरन से प्रकट होती है। और इसीलिए आपको मालूम है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो बड़े रोचक, इंटरेस्टिंग, भक्ति एनहांसिंग गेम्स खेला करते थे। मैं आपको बताऊं कैसे गेम्स खेलते थे। ठाकुर के शिष्य उनके पास ले देकर अपने ठाकुर भगवान का एकाध स्वरूप ही था, वो उसको सामने रखते और कंपटीशन करते कि कौन कितनी देर तक बिना पलके झपकाए इंटेंटली ठाकुर को देख सकता है, कौन एक टक दृष्टि गुरु पर कांस्टेंट रख सकता है। वो एक कंपटीशन, ये गेम्स खेला करते थे। उसके बाद एक गेम वो खेलते थे, इसका वर्णन आता है आलम बाजार मठ में। ये गेम स्वामी तुरायानंद ने और प्रेमानंद जी ने खेला था। इस गेम का जो एक हम कह सकते हैं नाम हम रख सकते हैं, वो था फ्रॉम साइट टू स्मरण, कि जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, कमरे की जिस वस्तु को हमारी आंखें देखेंगी, उसी वस्तु से रिलेटेड ठाकुर की, गुरु की कोई बात को याद करना है, उनकी किसी लीला को याद स्मरण करना है और शेयर करना है। माने अगर किसी शिष्य की दृष्टि गई बिस्तर पर, तो बताएगा कि भाई ठाकुर जब एक बार बिस्तर पर बैठे थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे डैश डैश डैश।
दूसरे शिष्य की दृष्टि गई थाली पर, तो वो बताएगा कि एक बार थाली में रसगुल्ले थे तो ठाकुर ने नरेंद्र को अपने हाथों से खिलाए थे। तो ऐसे खेल खेल में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य अपने माइंड को गुरु चिंतन के लिए ट्रेनिंग देते थे, और ऐसे सिंपल सिंपल गेम्स खेल खेल कर वो भक्ति के चैंपियंस बन गए, और हम कहेंगे समाज के लिए गेम चेंजर्स बन गए। इसलिए भाइयों और बहनों, देखिए, अंत में यही कहना चाहेंगे कि भक्त प्रहलाद बनने की यही 2 सनातन रेसिपीज हैं। बैठकर रोजाना स्थिर भाव से, ईमानदारी से आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर साधना करना, और दूसरी, चलते फिरते भी दिन भर में भी अपने मन को फ्री रन ना देकर नाम स्मरण से जोड़कर रखना। यही 2 रेसिपीज हैं। और देखिए, ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमें पता चल जाए कि वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, तो हम ऑब्वियसली उससे उल्टी ऑपोजिट ईस्ट डायरेक्शन की ओर दौड़ लगाएंगे। ऐसा ही होता है ना। ऐसे जब हमें पता चल गया है अब कि अभक्त वाली जो डायरेक्शन है, अभक्त वाली जो साइड है, उसमें बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, वहाँ अगर हम रहेंगे तो संसार की, दुनिया की छोटी छोटी बातों से हमारा मन जलेगा, कुड़ेगा, फूकेगा। वहाँ हम रहेंगे तो विषय भोग जो है वो हमें अपने इशारों पर इलॉजिकल फनी डांस कराएंगे, माया हमें जोकर बनाकर रखेगी, नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी रहेंगी। इतने बड़े बड़े खतरे हैं इस अभक्त वाली साइड पर। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, तो क्यों ना फिर हम उससे ऑपोजिट, उससे उलट भक्त बनने वाली साइड, उस डायरेक्शन की ओर कदम बढ़ाएं। और उस पे, उसकी ओर बढ़ने के लिए एक ही तरीका है, साधना और सुमिरन। तो आइए अंत में हम अपने ऐसे ही दिव्य गुरुदेव, जिन्होंने हमारे भीतर भक्ति को प्रकट करने के बीज डाल दिए हैं और आज भी हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाने को तैयार हैं, ऐसे भक्ति दाता और ऐसे भक्त निर्माता दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, दिव्य गुरु के दिव्य